हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। अपन बात कर रहे थे 4.2 की। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में अपन 4.2 के सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है मेरे प्यारे बच्चों कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 में हमारे पास जो समस्या दी गई थी, समस्या का मतलब है कि हमारे को कोई स्टेटमेंट दिया गया था और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसको द्विघात समीकरण बनानी है और द्विघात समीकरण बनाने के बाद हम उसको क्या करने हैं, हल करेंगे। प्यारे लाडलों, मुझे बताना, यहां पर पहली जो समस्या दी गई थी हमारे पास, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि दोनों के पास टोटल कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, लेकिन पहले यह तो पता होना चाहिए कि जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने हैं। ध्यान से समझना यहां पर इस समस्या को कैसे हल करना है। जॉन के पास कितने हैं और जो जीवंती है हमारी, उस जीवंती के पास कितने हैं। ध्यान से समझना, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 और 45 को जॉन और जीवंती में बांटना है। दोनों 5-5 खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कब है 124 है? जब वो 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे अगर वो खो देंगे, उसके बाद में उन दोनों की संख्या का गुणनफल, यानी कि जो जॉन के पास कंचे हैं और जो जीवंती के पास कंचे हैं, उन दोनों को गुणा करने पर कितना बनता है, 124। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया कि इस 45 में से जॉन के पास मान लिया x कंचे थे। मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी कभी, अब बता रहा हूं मैं। अगर मान लो मेरे प्यारे लाडलो, आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए आपके पास, आपने 100 रुपए में से 2 भाइयों में बांटना है। आपके पास 100 रुपए हैं और आपको इनको 2 भाइयों में बांटना है। आपने क्या किया कि छोटे वाले भाई को यहां पर आपने 60 रुपए दे दिए और बड़े वाले को बताना कितने दोगे आप। जब मान लो आपके पास 100 रुपए थे, आपको दोनों भाइयों में बांटने हैं, तो एक भाई को आपने 60 रुपए दे दिए, 100 में से 60 दे दिया, यानी कि बचा कितना, 40 बचा। ये किसके दोगे आप, दूसरे भाई को दोगे। यानी कि 100 में से 60 को क्या करना पड़ा है, घटाना पड़ा है। तो यही काम अपन यहां पर करेंगे मेरे प्यारे लाडलो कि अगर 45 में से x में दे दिया, 45 में से अगर मैं x दे दिया, तो जीवंती के पास बचेंगे क्या, 45 माइनस x। अब आगे की कंडीशन सुनो, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोने का मतलब गए, पता नहीं कहां खो दिया उन्होंने। खोने का मतलब यार क्या, अब क्या उनके पास है क्या वो 5 कंचे, नहीं है। इसका मतलब यहां घटेगा तो मतलब अब जॉन के पास अब कितने बच रहे हैं, x माइनस 5। जीवंती के पास अब बच रहे हैं 45 माइनस x। पहले थे और माइनस का 5 खो दिया इसने। क्लियर है प्यारे लाडलो, यहां बचा जॉन के पास x माइनस 5, यहां जीवंती के पास हो गया 40 माइनस 5, सॉरी x 40 माइनस एक्स। 45 में से 5 गया तो 40 माइनस एक्स। इन दोनों का गुणनफल देखो, गुणा कर दिया मैंने यहां पर, दोनों कोष्टक में बंद है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, गुणा। इन दोनों का गुणनफल कितना आता है, 124। इसको हल करेंगे और जो हमारे पास ये समस्या है इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। चलो आ जाओ, इधर ध्यान देते हैं। x को 40 से किया तो ये बन गया 40x, x को माइनस x से किया तो माइनस में हो गया x स्क्वायर, 5 को 40 से किया तो माइनस में कितना हो गया, ये 200, माइनस में कितना हो गया, 200, 4 पंजे 20, यानी कि 40 पंजे 200 हो गया। माइनस का माइनस माइनस प्लस का क्या आ गया, 5x और बराबर कितना है, 124 है। मेरे प्यारे लाडलो, मुझे बताना, ये माइनस का x स्क्वायर है, 40x और 5x कितना आ गया यहाँ पर, प्लस में 45x हो गया, और माइनस में ये 200 है और ये 124 इधर आके ये भी माइनस का कितना हो जाएगा, 124 और बराबर कितना आ गया, 0। मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का x स्क्वायर प्लस में 45x और माइनस का 200 और 100 कितना हो गया, 324। बात समझ में आ रही है, और बराबर में 0। आपको पता है कि जो x स्क्वायर का पद होता है उसको माइनस में नहीं रखना। माइनस में नहीं रखने का मतलब हो गया कि मैं इस पूरे पद को माइनस से क्या कर देता हूं, गुणा। माइनस से गुणा करूंगा तो मुझे बताना, यहां पर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का x स्क्वायर है, ये माइनस से गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। ये प्लस का है जो कि माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस में 45x। ये माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस में 324 और बराबर में 0। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है और आंसर लेकर के आना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 324 है, x से गुणा करूंगा 324x स्क्वायर बनेगा। इस 45 के साथ छेड़छाड़ी करनी है, छेड़छाड़ 45 के साथ करूंगा तो मुझे बताना क्या टुकड़े बनेंगे इसके, बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों 36 नम्मा होता है 324 और 36 और 9 45 होता है, तो 36x और 9x। लेकिन किसके होंगे ये, माइनस के ही होंगे। किसके होंगे ये, हमारे माइनस के ही होंगे। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब देखना यहां पर
लिखना कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस में 36x माइनस में 9x और प्लस में 324 और बराबर में 0। मुझे बताना प्यारे बच्चों इनमें से कॉमन क्या आ गया, यहां से सर x कॉमन आ गया, तो x माइनस क्या बचा 36। अब यहां से कॉमन ले लो माइनस का 9, तो x माइनस यहां भी क्या आएगा 36 आएगा बराबर में 0। बताना प्यारे बच्चों x माइनस का 36 कॉमन, तो x माइनस क्या बचा 9 और बराबर में 0। एक बार तो x माइनस 36 किया तो बराबर 0, तो x बराबर एक बार क्या आया 36, तो x बराबर एक बार अपन ने 9 किया, यहां पर 9 किया, x का मान सॉरी x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे, x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर, तो x बराबर एक बार क्या आया 9। तो एक तो x का मान 36 आ रहा है, एक x का मान क्या आ रहा है 9। यानी कि मैं ये कहूंगा आपको कि अगर जोन के पास प्रारंभ में x है, x का मतलब अगर प्रारंभ में जोन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे 9। अगर प्रारंभ में जोन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने होंगे 36, यानी कि 36 और 9 में उन दोनों को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ये पहला सवाल था हमारा समस्या 1 उदाहरण 1 की, पहली समस्या को हल किया। अब सेकंड समस्या की अपन बात करने वाले। तो प्यारे बच्चों अपन अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि सेकंड समस्या जो हमारे उदाहरण 1 की दूसरी समस्या है वो किस प्रकार से है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है 55। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। मैंने क्या किया कि मान लीजिएगा कि जो एक दिन की एक दिन का जो निर्माण लागत है, एक दिन में खिलौने की जो संख्या बनाई गई हमारी, वो खिलौनों की संख्या मैंने लिया माना एक दिन में बनाए गए खिलौने की संख्या है x। अब वो क्या कह रहा है कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, किसमें से 55 में से, तो मैंने इसको घटाया यहां पर, तो ये आया 55 माइनस में x, 55 माइनस में क्या आया x आया। तो किसी एक दिन की जो कुल निर्माण लागत है, अब निर्माण लागत का मतलब क्या हो गया कि उसका जो मूल्य है वो किस प्रकार से बनता है कि अगर आप एक बात बताओ, जैसे मान लो आपने 5 खिलौने खरीदे, कितने खिलौने खरीदे 5 खिलौने, एक खिलौना 5 रुपए का है, तो आपने लागत कितनी लगा दी उन 5 खिलौनों में, 25 रुपए, तो गुणाई तो किया है। तो यहां पर मैंने बताना खिलौनों की संख्या क्या है x, और यहां पर जो रुपए थे वो 55 माइनस में क्या है x है, जो कि एक दिन की कितनी है टोटल 750, तो इनका गुणनफल ही तो एक तरह से है। तो मैंने क्या लिखा यहां पर x गुणा में 55 माइनस x और बराबर में कितने के होगा 750 के। मेरे प्यारे लाडलों 55 को x से गुणा किया तो 55 का x और माइनस में x स्क्वायर और बराबर में 750। मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस का x स्क्वायर लिख लो इसको, ये प्लस में 55x ऐसे भी लिख लो, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो 750 हो जाएगा और बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है। अब ये माइनस का है तो इसको पूरे को माइनस से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा 55x और ये प्लस का हो जाएगा 750 और बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को हल करूंगा तो इसके टुकड़े करने हैं 55 के, तो एक तो करेंगे 30x और एक हो जाएगा हमारा कौन सा 25x, किसका ये भी माइनस का, क्योंकि 25 और 30 55 हो गया और 25 3 75 यानी 750 हो गया है। प्यारे बच्चों लिखेंगे कैसे, इधर लिखते हैं अपन इसको x स्क्वायर माइनस 30x, एक्स स्क्वायर माइनस में 30x माइनस में 25x और प्लस में 750 और बराबर में 0। क्लियर है। अब वही काम करना है, कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लिया x तो x माइनस 30 आ गया, यहां से कॉमन लेंगे माइनस का 25 तो x माइनस यहां पर भी 30 आ गया बराबर 0। फिर x माइनस 30 कॉमन ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो x माइनस क्या बच गया 25 बराबर 0। एक बार x माइनस 30 बराबर 0 और एक बार x माइनस 25 बराबर 0। कितना आसान तरीके से अपन सवाल कर पा रहे हैं। x माइनस 30 कॉमन ले लिया, x बचा, x माइनस 25 हो गया। x का बराबर यहां पर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 30 और यहां x बराबर कितना आ गया 25। यानी कि उसने क्या पूछा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्या आएगी 30 या 25। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, जो उदाहरण 1 की समस्याओं को हल करने के लिए कहा गया था हमको। यहीं तक आज की क्लास में करेंगे अपन, अगली क्लास में करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को अच्छी तरह से आपको देखना है, क्लास को लाइक करना है मेरे प्यारे बच्चों, और पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।